हेलो एवरीवन। वेलकम करता हूँ आप सभी का मैं अपने नए वीडियो में। हम क्लास 11th में अकाउंट्स का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे। तो उसके हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। हम 14th क्वेश्चन हम देखने वाले हैं एंड इसके आंसर हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर क्या है। देन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, गिविंग एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग टर्म्स। मतलब कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हमें दे रखे हैं, कुछ वर्ड हैं, उसको हम डिफाइन करेंगे, उसके मीनिंग वगैरह को हम डिस्क्राइब करेंगे, जानेंगे कि वो चीज़ होती क्या है। ठीक है, वो कुछ हमें वर्ड्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट है हमारा फिक्स एसेट्स, देन रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये टेक्निकल वर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो इस वर्ड को हम जानेंगे कि इस वर्ड का मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो पहला जो है फिक्स एसेट्स, तो इसके सॉल्यूशन के अंदर फिक्स एसेट्स के बारे में बता रखा है। फिक्स एसेट्स, दीज आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो क्या है, फिक्स एसेट्स वो चीज़ होती है जो क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए किसी बिजनेस के अंदर लगाई जाती है और वो इंक्रीज़ करती है क्या चीज़ की, क्या इंक्रीज़ करती है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी किसी बिजनेस की वो इंक्रीज़ करती है, वो फिक्स एसेट्स कहलाती है। ओवर वेरियस अकाउंटिंग पीरियड्स, जब तक वो अकाउंटिंग पीरियड है उसके वेरियस अकाउंटिंग पीरियड में वो जा सकता है। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा ही वो उसकी लाइफ होती है, तब वो फिक्स एसेट्स में आता है। मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 1 ईयर। दीज एसेट्स आर नॉट मीन्ट फॉर सेल। मतलब ये जो एसेट्स होती हैं ना, उसको हम जो एक्वायर करते हैं, परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, बाई करते हैं, उसका जो मोटिव होता है उसको हम सेल करना नहीं होता। उसको बिजनेस में लगाते हैं कि हमारा बिजनेस और अच्छा से वर्क करे और हमारी जो बिजनेस है वो स्मूथली वर्क चले और वो बिजनेस की मतलब लाइफ को बढ़ाए और बिजनेस में प्रॉफिट को क्या करे, प्रॉफिट की कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करें, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो एग्ज़ाम्पल है बेस्ट वो है लैंड, यानी कि भूमि, धरती, बिल्डिंग, मशीनरी। ये सब जो है ना, ये फिक्स एसेट्स के एग्ज़ाम्पल हैं जो कि हेल्ड करे जाते हैं, एक्वायर किए जाते हैं किसी बिजनेस के अंदर मोर देन 1 ईयर के लिए। तो ही हम उसको फिक्स एसेट्स में मानते हैं और इसका हम सेल करने के लिए नहीं परचेज़ करते हैं। इसका वो होता है मेन चीज़ कि इसको हम परचेज़ कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम उसको सेल करेंगे, उसका ये मोटिव नहीं होता। इसको मतलब बिज़नेस के लिए ही यूज़ करते हैं और बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। रिवेन्यू, सेकंड आता है हमारा रिवेन्यू। तो रिवेन्यू इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेसेस, वाइज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, dividend, royalty, interest, receipt, etc. are items of revenue that are added to the capital। तो revenue वो चीज़ होती है जो किसी भी ऑपरेशन को हम करते हैं, किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है, फर्स्ट ऑफ हम पैसा जनरेट कर रहे हैं, पैसा हमारे पास जो आ रहा है, पूरा का पूरा जो पैसा सेल करने में जो आता है वो पूरा का पूरा किस में कैलकुलेट होता है, रिवेन्यू के अंदर कैलकुलेट होता है ना। वो क्या हो सकता है, किसी भी टर्म में देख सकते हैं उसको हम बिजनेस के अंदर, रेंट के रूप में देख सकते हैं, कमीशन के लिए देख सकते हैं, डिविडेंड के रूप में देख सकते हैं, रॉयल्टी होती है, इंटरेस्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें रिवेन्यू के अंदर काउंट होती हैं जो कि कैपिटल को क्या करती है, ऐड करती है, कैपिटल को बढ़ाती है। तो कैपिटल क्या होती है वो भी देख लेते हैं, सारा एक दूसरे से क्या लिंक है। तो कैपिटल क्या है, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ अ फर्म, इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश और एसेट। मतलब कैपिटल क्या है, ए अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करता है ओनर अपने बिजनेस के अंदर, वो या तो कैश में हो सकता है या फिर किसी एसेट के रूप में हो सकता है। ठीक है, इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, क्या है, ऑब्लिगेशन दायित्व है, हिंदी में बोलते हैं दायित्व और इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द फर्म, सिंस बिजनेस इज ट्रीटेड सेपरेट और डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर।
सही बात है। जो बिजनेस होती है ना वो किसी भी ऑनर से वो डिस्टिंक्ट यानी कि अलग होती है, उसको अलग ट्रीट किया जाता है, बिजनेस को अलग पर्सन, एंड जो पर्सन उसको मैनेज कर रहा है ऑनर है उसको अलग पर्सन उसको ट्रीट किया जाता है ना, डिस्टिंक्ट पर्सन। सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ा होगा आपने, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो कैपिटल क्या होती है, बेसिकली कैपिटल वो चीज़ होती है जो कोई ओनर अपने बिजनेस में लगाता है एसेट के रूप में या फिर कैश के रूप में, पैसे के रूप में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वो कैपिटल के अंदर काउंट होता है। और कैपिटल का एक बेसिकली अकाउंटिंग टर्म में एक फॉर्मूला होता है कि कैपिटल इक्वल्स टू एसेट जो हमारी होती है उसमें से लायबिलिटी हम माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल आ जाएगी। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एंड अकाउंटिंग टर्म में एक एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होती है, एक्सपेंसेस आर दोज कॉस्ट दैट आर इनकर्ड टू मेंटेन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस लाइक रेंट, वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, सैलरीज एक्सेट्रा। मतलब जो रेंट हम किसी को दे रहे हैं एक्सपेंस के रूप में, हम रेंट पे कोई बिल्डिंग ले रहे हैं, रेंट पे कोई हम स्टोर ले रहे हैं, कोई गोडाउन ले रहे हैं रेंट पे, है ना, कोई प्लॉट ले रहे हैं, तो रेंट एक्सपेंसेस। वेजेस दे रहे हैं अपने वर्करों को, डेप्रिसिएशन लग रहा है हमारी कार पे, बिल्डिंग पे, एक्सपेंस में काउंट होता है। इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, किसी से हमने लोन ले रखा है तो उसको हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी एक्सपेंस है। सैलरी दे रहे हैं अपने वर्कर को, एम्प्लॉय को, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। दीज हेल्प्स इन द प्रोडक्शन बिजनेसेस ऑपरेशन एंड जनरेटिंग रेवेन्यूज़। मतलब ये सब हमें हेल्प करती है क्या, रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती है हमारे बिजनेस के अंदर में। वो वाले एक्सपेंसेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, ये है टर्म शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ क्या होती है, दोज लायबिलिटीज़ that are incurred with an intention to be paid or are payable within a year। मतलब एक साल के अंदर इंटेंशन है कि एक साल के अंदर हम उसको पे कर देंगे, अपनी इस लाइबिलिटी को एक साल के अंदर क्या करेंगे, पे कर देंगे, अपना जो कर्जा है एक साल के अंदर क्या करेंगे, चुका देंगे, तो वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के अंदर काउंट होता है। विद इन 1 ईयर, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर्स, ठीक है, एक साल के अंदर अगर पे कर रहा है तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म। बिल्स पेबल है, एक साल के अंदर पे कर रहा है अपनी लाइबिलिटी बिल्स पेबल वाली, वो भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर फॉल करेगी। आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, एक साल के अंदर हम पे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, विद इन 1 ईयर 12 मंथ्स के अंदर अंदर हम पे कर रहे हैं अपनी उस लाइबिलिटी को, तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर फॉल करेंगी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एसेट्रा। तो एक जो तीन चार पाँच हमारे टर्म थे अकाउंटिंग, इसको हम डिस्कस कर लिए। फिक्स एसेट्स, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, कैपिटल। देन 15th क्वेश्चन क्या है, 15th क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन revenues एंड एक्सपेंसेस। revenues एंड एक्सपेंसेस, हमें डिफाइन करना है रेवेन्यूज़ को और एक्सपेंसेस को। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, रेवेन्यूज़ रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज़। क्या, डे टू डे एक्टिविटीज़। ये लाइन ना, ये तो हर लाइन अगर रेवेन्यू को डिफाइन कर रहे हो तो ये लाइन हमें डालना पड़ेगा उसके अंदर। डे टू डे एक्टिविटीज़ के जो जरिए आती है उसके थ्रू आ रही है, डे टू डे एक्टिविटीज़ के थ्रू आ रही है, वही रेवेन्यू के अंदर काउंट होगा। अब ये नहीं कि तुम 5 साल में कोई काम कर रहे हो और उससे तुम्हें इनकम अर्न कर लिया, आप उसको रेवेन्यू क्रिएट नहीं कर सकते आप उसको। डे टू डे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वहाँ पे, मतलब रोज़मर्रा के जो काम से जो हमें इनकम अर्न हो रही है रोज़ रोज़, वो रेवेन्यूज़ के अंदर हमें काउंट होती है। तो रेवेन्यूज़ रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेसेस लाइक सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स एंड
रेंडरिंग सर्विसेज टू दी कस्टमर्स, मतलब सेल करके एंड कस्टमर को हम क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, उससे इनकम जनरेट हो रही है, रिवेन्यू जनरेट हो रही है. Rent receipt, commission receipt, royalties, and interest receipt are considered as revenue as they are regular in nature. ये क्या है, regular in nature होने चाहिए and concerned with day to day activities. Day to day activities में भी होनी चाहिए. It is shown in the credit side of the profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाने जाएंगे ना, तो इसको हमें क्रेडिट साइड में यानी कि इनकम के साइड में हमें दिखाना पड़ेगा. एंड अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें भी दिखाना पड़ेगा. ठीक है. एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस रेफर्स टू दोज कॉस्ट दैट आर इनकर्ड टू अर्न revenue for the businesses. It is incurred for maintaining profitability of business. ना एक्सपेंसेस क्या होता है, रेफर टू दोज कॉस्ट दैट आर, ऐसे कॉस्ट होते हैं ना जो हमें क्या कर रहा है, रिवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहा है. अगर वो खर्चे हो रहे हैं तो वो ऐसे खर्च नहीं हो रहे कि मतलब फालतू में खर्च हो रहा है, नहीं, वो खर्च इसलिए हो रहे हैं कि हम रेवेन्यू जनरेट कर सके, बिजनेस में प्रॉफिट को जनरेट कर सके. ठीक है. इट इंडिकेट्स द अमाउंट स्पेंट टू मीट शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ बिजनेस, और शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करता है बिजनेस के अंदर. इट इज़ शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसको हम खर्चे के साइड में यानी कि डेबिट साइड में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाते हैं तब. ठीक है. या फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तब. फॉर एग्जांपल वेजेस, वेजेस को दिखाते हैं हम डेबिट साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. रेंट पेड, रेंट पेड किया उसको भी दिखाते हैं हम. सैलरीज, इसको भी दिखाते हैं डेबिट साइड के अंदर एक्सपेंस साइड में. ठीक है. आउटस्टैंडिंग वेजेस, उसको भी हम वेजेस के अंदर एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं. ठीक है. ये भी एक्सपेंस में ऐड हो जाता है जब आउटस्टैंडिंग वेजेस है अगर, तो वेजेस के अंदर वो ऐड करके दिख जाता है एक्सपेंस साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो हमने ये डिफाइन कर दिया रिवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस को. बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे. थैंक यू.